दिस वीडियो इज़ वेरी अनस्क्रिप्टेड, मैंने ये बिल्कुल नहीं लिखा है, बट दिस वन थॉट और वन लाइन फ्रॉम भगवद गीता लिटरली चेंज्ड मी, एंड दैट इज़ वाई मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। कुछ महीने पहले मैंने ये स्टेटमेंट या ये लाइन पढ़ी थी भगवद गीता में, एंड इट चेंज्ड मी कम्प्लीटली जब मैंने ये लाइन को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था। एंड दिस लाइन लिटरली चेंज्ड हाउ आई यूज टू थिंक। मतलब मैं मेरी लाइफ को जो इतना ज़्यादा ओवर थिंक करती थी, मेरी ओवर थिंकिंग खत्म हो गई, मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। मैंने ये चीज़ समझ ली कि जो भी लाइफ में होता है वो तुम्हें उसके बारे में उतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई रियली होप कि बाय एंड ऑफ दिस वीडियो योर ओवर थिंकिंग becomes less, you enjoy your life more. So please watch this video till the end to change, which will change your mindset, और तुम अपने लाइफ को ना बहुत अलग तरीके से देखने लगोगे इस वीडियो के एंड तक। The exact statement which I'm talking about is appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of the winter and summer season. Basically this statement means that तुम अपने लाइफ में जब तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस है या तो डिस्ट्रेस है, यू बी अ सेम पर्सन। तुम हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाओ और डिस्ट्रेस में बहुत ज़्यादा दुखी मत हो जाओ। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्नड, एंड मैंने ये चीज़ अपने लाइफ में आई थिंक 1 साल या कुछ महीने पहले अपने लाइफ में इनकलकेट की, एंड ट्रस्ट मी मेरी लाइफ चेंज हो गई है इस चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में एक मतलब मुझे रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं ये आपको दे रही हूँ, एंड दैट इज़ कि कुछ टाइम पहले ना आई बुकड अ शो, एक स्टेज परफॉर्मेंस मुझे देखने जाना था, एंड वो मैंने बुक किया था। एंड वो इतना मतलब मेरे लाइफ का वो बेस्ट एक्सपीरियंस था, एंड वो मुझे देखने जाना था बहुत टाइम से, बट ड्यू टू सम रीजन्स वो नहीं हो रहा था, एंड आई बुकड इट। एंड मैं उस टाइम पे बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ बांध ली थी कि अगर यहाँ जाना हुआ तो इट्स ओके, इफ़ यहाँ जाना नहीं हुआ तो भी इट्स ओके। एंड आई हैड ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये कुछ दिन में है ये परफॉर्मेंस और मैं यहाँ जाऊँगी। मैंने ये सोचा था कि ठीक है, अगर अपने लाइफ में ये चीज़ लिखी हुई होगी तो मैं जाऊँगी, नहीं लिखी होगी तो मैं नहीं जाऊँगी। इवन दो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट शो, मैंने अपने माइंडसेट ये चेंज ही कर दिया था कि इट्स ओके इफ ये चीज़ कैंसिल हुई तो भी। एंड जब मैं वहाँ गई, व्हेन आई वॉज देयर एट दैट टाइम, आई वॉज एन्जॉइंग सो मच एंड आई वॉज लिविंग माई लाइफ एट द फुलेस्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बट जब मैं वहाँ पहुँची उससे पहले आई वॉज हैविंग ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस मैं वहाँ जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। बिकॉज जब हम एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं, जब हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना कुछ चीज़ की वजह से, और फिर वो वर्क नहीं करती, तो हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार हर एक चीज़ बेकार है, मेरी लाइफ में तो कुछ सही नहीं चल रहा है। बट इट इज़ जस्ट कि जो चीज़ जैसे लिखी हुई होगी वो वैसे ही होगी। इट्स जस्ट कि हमें ये अफेक्ट क्यों कर रही है, बिकॉज हमने इतनी एक्सपेक्टेशंस बांध ली है वो चीज़ की वजह से। एंड बीइंग वेरी फ्रैंक, प्रॉब्लम कौन सी इंसान की लाइफ में नहीं होती, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम है। मतलब जो ड्यूरेशन होता है वो शायद अलग होता है। मेरे लिए शायद वो 2 दिन या 2 महीने के लिए हो सकता है, किसी और के लिए वो 2 साल के लिए हो सकता है। एवरी वन इज गोइंग थ्रू सम और दी अदर सिचुएशन। जस्ट बिकॉज हमें किसी की लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है डजेंट मीन कि उसकी लाइफ अच्छी है। मतलब आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो रिच हैं, जो जिनके पास हर एक चीज़ है, मतलब हर एक मटीरियलिस्टिक थिंग है, उनके पास हर एक रेपुटेशन उनकी अच्छी है, उनकी इमेज अच्छी है, उनके पास पैसा है, वो बहुत अच्छे और खुश दिखते भी हैं। बट इन देयर इंटरनल लाइफ या उनके लाइफ के अंदर जब हम उनके बारे में और जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग और दी अदर थिंग। किसी को हेल्थ इश्यू है, तो किसी की फैमिली में कोई इश्यू है, या तो किसी इंसान बहुत ज़्यादा लोनली, उनके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए। एवरी वन हैज़ देयर ओन प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस। जस्ट बिकॉज हमें किसी की लाइफ अच्छी दिख रही है डजंट मीन उनकी लाइफ अच्छी है। इवन इफ यू लुक इन द महाभारत, चाहे वो कर्ण हो, अर्जुन हो, भीष्म पितामह हो, धृतराष्ट्र हो, श्री कृष्ण ही क्यों ना हो, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। बीइंग द्रौपदी, कुंती, गांधारी, एवरीवन हैड देयर ओन प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सो किसी मतलब महाभारत में भी किसी की लाइफ नॉर्मल नहीं थी, किसी की लाइफ अच्छी थी, बेटर थी, ऐसा था ही नहीं। एवरीवन हैड प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। हर एक ने कोई अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें उन्होंने अपने लाइफ में की थी। तो इट इज़ जस्ट दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड देयर ओन डिफिकल्टीज। But the main thing we have to learn in life is to be sthit pragya. That means you don't have to be very sad in the bad situation and very happy in very मतलब अच्छी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना। You remain sthit pragya in your life, and that is something which will change your life.
If you find this video a little bit helpful and if you want more such videos, then you need to like, share and subscribe to the channel. I know that. I believe in you. Now it's your turn. See you in the next one.